इस पे चले मैं एक और चीज ऐड कर दूं या थोड़ा लंबा हो जाएगा? जी मेरे जी, पास एक नहीं नहीं पॉइंट था इस करें पे। यार, क्योंकि जी अब हम वीडियो में मेरे ख्याल है और कुछ भी नहीं है, हम बस अपने एंगल्स को ही हाँ, डिस्कस करेंगे। तो इस हाँ, अब पे एक मेरे ख्याल बात से इसमें थी कुछ कि नहीं बचा है। ये सारी जो आर्गुमेंट है ना, ये धराशायी हो गई, तहस नहस हो गई है, नेस्तनाबूद हो गई है ये। तो अब कुछ नहीं बचा है। हाँ अगवा ये बताएं। मुफ्ती साहब बात है जो माफी चाहते हैं आपसे। ये जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो सिस्टम है ना, अगर आप इसे गौर से देखें तो एक इंसान इस दुनिया में जो सफरिंग इंड्योर करता है, ये उसे ये बोलते हैं कि जन्नत में अगर तुम इसको जाओगे तो तुम्हारे को इटर्नल इटर्नल ब्लिस में रहोगे, इटर्नल प्लेजर में रहोगे। तो इस पे बात ये है कि अगर आप इसको इमेजिन करके देखें, अगर एक बंदा है, उसके साथ सिर्फ उसको मान लें एक पूरी इटर्नल उसकी लाइफ है, पास्ट भी इटर्नल है और फ्यूचर भी इटर्नल है, लेकिन उसकी जिंदगी में सिर्फ एक दिन उसने ऐसा ट्रॉमा, इतना बुरा एक्सपीरियंस किया है कि अब वो उसके साथ पूरी जिंदगी रहने वाली। पॉइंट समझ पाए आप? क्योंकि जो जो वो सफरिंग जो एंड्योर करेगा ना, वो उसके साथ बिल्कुल हमेशा स्टे करने वाली। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। तो बिल्कुल। हम जन्नत में हम इनसे ये पूछेंगे, एग्जाम्पल लें एक रोड की। ठीक है, एक इन्फिनिट लंबी रोड है, उसमें सिर्फ एक पैच रफ है, तो क्या वो स्मूथ रोड कहलाएगी? बजाय इसके कि एक पूरी इन्फिनिट रोड है जो पूरी स्मूथ है, जिसपे कोई रफ पैच नहीं है, वो स्मूथ है, वो पूरी स्मूथ, वो कंप्लीटली स्मूथ कहलाएगी एनालॉजी के तौर पे। हम जन्नत में राइट, सवाल कर राइट। सकते हैं कि उसका जो सफरिंग का जो इफेक्ट है वो तो हमारे माइंड पे अभी भी रहेगा। और ये हम जब ये सवाल पढ़ते हैं ना, हम एक मतलब एक जनरल सवाल ये होता है कि यार व्हाई नॉट हेवन नाउ? शुरू से खुदा हेवन क्यों नहीं क्रिएट कर देता? ये सवाल उठता है जनरल। तो इसका एक जो रिस्पॉन्स आता है ना कि खुदा ने शुरू से हेवन क्रिएट क्यों नहीं की, तो वो ये कहते हैं कि आपकी सोल को उस सफरिंग से गुजरना पड़ेगा ताकि आप उस काबिल हो पाओ कि आप जन्नत में एंटर कर पाओ। ठीक है, अब इन्होंने ये एक चीज नेसेसरी कर दी कि ये सूफी भी जन्नत हुआ में, वैसे देखा जाए ना, ये देखा जाए कि तकलीफ नहीं ये से हाँ, क्रिश्चियंस में ये भी बहुत थोड़ा यूज होता है ये, क्रिश्चियन में भी होता है। और इनमें भी होता है ये कि आपके अंदर की जो सफरिंग, आपके जो कैपेबिलिटी है ना, आपकी सोल, रूह मजबूत होनी चाहिए जन्नत में एंटर करने की। हम ये कहते हैं कि यार अगर नहीं, मुझे पर जन्नत में मेरे को, वो तो अगर मुझे कहते हैं कि ट्रॉमेटिक सारे एक्सपीरियंस आपकी रहा है, मेमोरीज जो हैं वो इरेज हो जाएंगे, राइट? तो फिर तो अगर मेमोरीज इरेज हो रूह जाएंगी तो इसका मजबूत होने मतलब का यह है क्या? कि हाँ, खुदा शुरू से ऐसी क्रिएचर क्रिएट कर सकता था जिसको बिना इविल के भी जो जन्नत के लायक थी। समझे आप बिल्कुल बात? हाँ, यहाँ बाप यहाँ आ रहे थे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल इस सही है। पॉइंट पे लाना चाह रहा था हमें। ये कहते हैं कि बिल्कुल खुदा ऐसी राइट, राइट। क्रिएचर नहीं क्रिएट कर सकता कि जो डायरेक्टली हेवन में पहुंच जाए बिना किसी सफरिंग एंड्योर करे। हाँ, मतलब लेकिन अगर जन्नत में कहीं न जाके वो कहीं जो मेमोरी इरेज हो ही जानी चाहिए। आपने ओमनीपोटेंस पे सवालिया ओमनीपोटेंट। निशान खड़े कर दिए हैं यहाँ पे। और ये क्रिश्चियंस तो ये तब यूज करते हैं जब वो एक डॉक्ट्रिन लाते हैं सिग्निफिकेंट फ्रीडम की, एल्वन प्लेंटिया का फ्री विल डिफेंस करके एक डॉक्ट्रिन है उनकी, कि यार इंसान को सिग्निफिकेंट फ्रीडम तभी होगा जब वो गुड और इविल दोनों इक्वली तरीके से कमिट करने की उसके पास पावर हो। ये ये प्लेंटिका कहते हैं। इनमें ये चीज इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि इनमें खुदा ऐसे क्रिएचर क्रिएट कर सकता है जिनके पास फ्री विल भी हो और वो सिर्फ गुड ही कमिट करें। ऐसे क्रिएचर है सारे नबी। सारे नबी जो है उनके पास फ्री विल मौजूद है, लेकिन वो सिन सिन नहीं कमिट करेंगे, और ये खुदा की तरफ से उनके पास पावर है। तो ऐसे सारे इंसानों को नबी क्यों नहीं बना सकता अल्लाह, और सबको जन्नत में छोड़ देता? बात ही नहीं, खत्म और हो ये जाती। मैं बिल्कुल, और ये मैं एंगल बता दूं, ये अगर आप थोड़ा सा इसको डीप डिग करें ना, तो ये चीज मैं इसको सिंपली जरा थोड़ा सा और करें। अगर इंसान जो है उसको, उसके अंदर अल्लाह ने ये डिजायर्स वाला मादा ना रखा हो ना खुद से, और सिर्फ ये नहीं, ये मैं अब इनके वर्ल्ड व्यू से बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम तो एक बिल्कुल अलग एंगल से देखेंगे ना। मैं कहता हूँ अगर इनके वर्ल्ड व्यू से देखें, तो अल्लाह ने हमारे अंदर ये जो कश्मकश है ना, ये जो कि यार मैं ये करूँ, मैं ये काम मना है, ये बुराई, ये बुरा काम है, ये अच्छा है, और मेरी डिजायर्स कि यार नहीं, मैं चाह तो ये करने का, दिल तो मेरा ये करने का कर रहा है, लेकिन ये काम अच्छा नहीं, अल्लाह ने मना किया। ये जो डिजायर है हमारे अंदर, और हमारे अंदर ये इस जिसे कहते हैं ग्रेटिफिकेशन को क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन कहते हैं ना, कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो हमारे अंदर एक रिक्वायरमेंट होती है ना, ये हमारे अंदर एक डिजायर है, ये वीकनेस है, और ये रखी भी है बकौल इनके हमारे अंदर। अगर ये मादा हमारे अंदर से निकाल दिया जाए और हमें प्योरली रैशनल बीइंग्स बना दिया जाए, तो इन दैट केस हमारे पास अगर फ्री विल भी होगी ना, और हम ये सोचेंगे ओके यार, मैं अगर ये काम करूंगा और मुझे अल्लाह ने कहा ये है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा, और ये काम करूंगा तो जहन्नुम में जाऊंगा, तो बीइंग अ प्योरली रैशनल बीइंग मैं ये सोचूंगा कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मैं वो काम नहीं करूंगा। लेकिन ये एग्जैक्टली जो जैसे मादा है ना हजरत हमारे हजरत अंदर मोहम्मद का, डिजायर्स का,
हाँ, ये जैसे हज़रत डिज़ायर्स का मोहम्मद जो बाईपास मामला ख्याली किया था वैसे इसमें भी हमारा भी बाईपास हो जाए। इसमें भी कैविएट एग्ज़ैक्टली ये है कि इसमें आप कोई भी काम करोगे आप मतलब ख़ैर इसमें भी थोड़े-से इख्तिलाफ़ हैं, पर आप कोई भी काम करो शिर्क के अलावा, तो आप अल्टीमेटली तो जन्नत ही जाओगे, चाहे आप जो भी है कुछ वक़्त आप शायद जहन्नुम में गुज़ारोगे, पर अल्टीमेट तो आपकी डेस्टिनेशन जन्नत ही है, राइट? तो इसमें फिर सिर्फ़ एक ही जो डिज़ायर है वो आपकी क्वेश्चन में आएगी और वो डिज़ायर ये है कि आपकी अक़ल आपको कह रही है कि नहीं ये मैं इसको मेरे सामने ये सही नहीं बैठ रहा और मैं नहीं मान सकता क्योंकि मैं गलीबल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मानना पड़ेगा और उसके लिए उसकी सज़ा जो है वो या तो जहन्नम है, अगर आप उतने गलीबल हो तो फिर आप कह लो आप जन्नती हो। फिर आपके शायद जाए जितने भी आपके दूसरे ख्वाहिशात हैं, आप उनको पूरा कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नहीं, ये इनकी फितरत के खिलाफ भी जाती है आर्ग्यूमेंट, क्योंकि जितने बंदे जो लोग पॉलीथीस्टिक फैमिलीज में पैदा होते हैं वो साइकोलॉजिकली इंक्लाइंड इसी तरफ होते हैं कि पॉलीथीज्म उनको ज्यादा अपील करता है। ये तो वैसे उनके साथ एक अनफेयर गेम हो गई। राइट। ख़याली, आपको मैंने शायद बीच में रोका था कुछ, है ना? मेरे ख़्याल से नहीं, एक नहीं। काम करते हैं लिंक आम कर देते हैं अगर कोई गुफ्तगू करना चाहता है हाँ, तो आ जाए बिल्कुल। और हम तो इस पे मेरे ख़्याल से काफ़ी इसको सुनना है थोड़ा और आगे क्या कहा है मुफ्ती साहब नहीं, ने? मेरे ख़्याल में आगे सुनने का मुझे नहीं लगता चल, क्योंकि इनके सवाल-ओ-जवाब जो थे ना वो बहरहाल बहुत ही लो लेवल थे माज़रत के साथ। दोनों के ही हाँ, वैसे मुफ्ती देखा मुफ्ती जाए साहब से माज़रत चाहें। हाँ, दोनों से ही माज़रत, नहीं, ठीक है? दोनों से ही कि माज़रत थोड़ा-सा हाँ। सवाल जो है वो मेरे हिसाब से वो उसमें वीकनेस थी थोड़ी। हाँ, तो मैं एक्चुअली ये चीज़ जो है अवैस साहब के लिए भी है कि थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से उनका परफ़ॉर्मेंस थोड़ा और बेहतर हो सकता है। मेरे ख़्याल से दोनों का ही ये डिबेट जो है थोड़ी-सी अंडर परफ़ॉर्मिंग रही दोनों साइड से मेरे हिसाब से। हुँ, क्योंकि मैं यहाँ पर मुझे वो जो इंटेलेक्चुअल जो वो था ना एकदम इंटेलेक्चुअल हाँ, फाइट हो रिगरस रही है, रिगरस जो एक फिलोसॉफिकली हाँ, रिगरस वो क्वेश्चंस वो जो नहीं थे दिखाई ना दी। या हाँ, वो रिगर नज़र नहीं आया।